शौहर की वफात के बाद खातून ने अपनी बेटी के साथ मिलकर घर चलाने का बेड़ा उठा लिया। दोनों माँ बेटी हैंडक्राफ्ट का काम करने लगी। जब शौहर इस दुनिया से चला जाता है, बीवी होती है वो रोज मरती है रोज जीती। तो मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा PSIT कर रहा है। आज आपको मुल्तान की दो बाहिम्मत खवातीन से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि एक माँ है और दूसरी उसकी बेटी आसमा और मरियम। उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलवाई और इस मुआशरे को ये बताया कि अगर हम सफर चला भी जाए तो आप अगर हिम्मत करें तो तमाम मंजिलें हासिल जरूर कर सकते हैं। आसमा किराए के घर पे भी रहती है। आपने ये काम कैसे सीखा और एक ऐसा प्रिंट का काम जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दम तोड़ता जा रहा है, लेकिन आपने इस काम को आज भी जिंदा रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि आपके हस्बैंड इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उसके बाद कितनी मुश्किलात आई इस काम कि मैंने ये काम अपनी वालदा से सीखा। उनका स्कूल था तो उनके पास आती थी बच्चियां सीखने के लिए, तो बस शौक में मैंने ये सारा काम सीखा। पेंट का भी, और जो मुल्तानी कढ़ाइयाँ हैं, शीशा हो गया, इसके अलावा जितनी भी मुल्तानी कढ़ाइयाँ हैं वो भी मैंने सीखी। लेकिन पेंट का काम मुझे ना सब कामों से बिल्कुल एक डिफरेंट लगा, तो बस मैंने इसी पे ही फोकस किया। तो मैंने इसको कैरी किया और फुल इसको इनके तवज्जो के साथ सीखा भी और किया भी। लेकिन फिर शादी हो गई। शादी के बाद तो अपनी फैमिली में, बच्चों में बिजी हो गई, तो मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन फिर हस्बैंड की डेथ के बाद फिर मैंने, क्योंकि जब आप अकेले हो जाएं और फाइनेंशियली भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, फिर मैंने अपने तालीम तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में हुनर भी था, तो मैंने बजाय इसके कि मैं कहीं जॉब करूं, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना ही कारोबार इसको करूं। इसमें मेरी फैमिली ने में भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, फैमिली ने, भाई ने और वालिद साहब ने, और सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। और इनके थोड़े से पैसों से मैंने ये काम स्टार्ट किया। कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। आपने उनकी तालीम का, कहा जाता है, बड़ा ख्याल रखा है और आप उनको दुनिया का हुनर भी दे रहे हैं और साथ साथ तालीम भी दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा PSIT कर रहा है, 3rd सेमेस्टर में है। वो स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर रहा है और यूं समझ लें कि मेरा बाजू बना हुआ है। और बेटी जो है वो भी माशाल्लाह वो भी स्टडी कर रही है, साथ साथ मेरे साथ ये फैब्रिक पेंट का काम भी कर रही है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चियों के लिए ना तालीम के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी ना सोचें कि जी खुदा ना खासा कभी उनके बुरा वक्त है। ये तो आपने थॉट सोचनी नहीं है, क्योंकि तालीम भी हम ये सोच के नहीं देते। तालीम तो इंसान को शऊर देती है। तो आपने अपनी ये हुनर जो है अपनी बेटी के पास भी ट्रांसफर कर दिया है जी, तो कितना हेल्पफुल हो जाता है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर काम करती हूँ तो मैं, जैसे आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो पहले तो ये था कि आपके आसपास, शुरू तो मैंने इसी तरह से किया कि चंद एज ए सैंपल मैंने ड्रेसेस बनाए, तो वो मैंने अपने आसपास के लोगों को, कुछ फैमिली वालों को दिए, कि उससे उनको पहले तो अगर मैं ऐसे बताती थी कि ये फैब्रिक पेंट का काम है इस तरह से, तो उनको समझ नहीं आती थी। जाहिर बात है जब तक चीज़ सामने हो तभी समझ आएगी ना कि ये है क्या चीज़। तो मैंने जब सैंपल बनाए, लोगों को दिखाए, तो फिर काम लोगों को पसंद आया कि हाँ जी ठीक है। क्योंकि ये जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया उस टाइम लोग तकरीबन इस काम को भूल चुके हुए थे, इतना अरूज नहीं था जैसे अब आजकल है। पिछले तकरीबन 4-5 सालों में ना एकदम से ये फैब्रिक पेंट का एकदम से ट्रेंड आया है और अब हर गुजरते दिन के साथ इसमें बहुत ज्यादा यूनिक, हाँ जी बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले जस्ट पेंट था, अच्छा, और सिर्फ लाइट कलर्स पे था, अब डार्क कलर में भी हो रहा है। और इसके अलावा इसकी इतनी वैरायटीज आ गई हैं, इतनी आप सोच नहीं सकते कि जब मैं मार्केट जाती हूँ हर दफा कोई ना कोई नई चीज इसमें आई हुई है। कितना अरसा हो गया आपके हस्बैंड को इस दुनिया से रुखसत हुए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ तो स्टार्टिंग में ज़ाहिर है कि हम सफर चला जाए तो बड़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं, जी, तो कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। जाहिर बात है, एक इस तरह की औरत जिसने घर की 4 दीवार से कभी बाहर ना देखा हो और एकदम से जब जीवन साथी आपका साथ छोड़ दे इनके अल्लाह ताला की मर्जी के सामने, जाहिर बात है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा आपको ये चीज फील हुई हो, ज़ाहिर है कि बच्चे भी हैं, सो जरूरियात भी हैं। मैं समझती हूँ कि जब शौहर इस दुनिया से चला जाता है तो वो एक दफा चला जाता है, लेकिन जो बीवी होती है वो जो समझ लें कि रोज मरती है रोज जीती है। क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह का माशरा चल रहा है, जिस तरह की इस टाइम सोसाइटी चल रही है, तो औरत के लिए आजकल के माहौल में उसको सरवाइव करना, खासतौर पे अगर उसने बाहर की दुनिया को फेस करना, तो वो बहुत टफ है।
मतलब कि घर की जिंदगी बाहर की जिंदगी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। बहुत बहुत ज्यादा। घर इनके, मुझे तो ये भी नहीं पता था जब तक हस्बैंड हयात थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अच्छा जी घर के सामान कैसा रहा है। मुझे जस्ट ये पता था, मैंने लिस्ट बना के दे दिया कि ये चाहिए ये चाहिए। कभी मैंने नहीं पूछा कि क्या चीज कितने की है। मुझे तो ये हस्बैंड के बाद पता चला कि किलो में चीज कितनी होती है और पाव में चीज। यार ये मैं मजाकन नहीं कह रही, रियलिटी में मुझे इस चीज का नहीं पता था कि किलो की चीज क्या होती है, पाव में क्या होता है। ये सब मुझे हस्बैंड के बाद पता चला। अब सबसे ज्यादा बेहतरीन पेंट अपना जो ये काम है आपका, पेंट का, हाथ पेंट का, आप कपड़े के ऊपर बनाती हैं। अब आप अच्छा करती हैं कि आपकी बेटी? इसमें अगर मैं ड्राइंग जो है वो मुझसे बेस्ट है इसकी, मेरी बेटी की। मेरी भी उस्ताद बन गई है। इनके ये है कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं कलर का अच्छा कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन जो इनके स्केच है ना इसका, वो बहुत जबरदस्त है। मैंने बहुत कोशिश की है, अब मुझसे जो ह्यूमन फेस है वो नहीं बनता, लेकिन माशाल्लाह ये जो है ना ह्यूमन फेस भी बना। अब आप फैब्रिक पेंट के हवाले से वायरल भी होती जा रही हैं जी, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आ रहे हैं? हाँ जी, कोशिश जो है, अपना पेज वगैरह भी मैं बना रही हूँ अब। और क्योंकि मेरा सोशल मीडिया मेरे बच्चे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये काम कर रही हूँ तो बच्चे वो कर रहे हैं। बेटा मेरा माशाल्लाह फेसबुक का उसने पेज बनाया हुआ है, और बेटी भी। अब सोच रही हूँ कि टिकटॉक वगैरह का, के अपने काम के हवाले से मैं उनको बनाऊँ।